क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 10.2। ठीक है, तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है 1,2,3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है हमारा, एक बिंदु Q से एक की वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, तब हमें वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन में दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर, बी में दिया है 12 सेंटीमीटर, सी में दिया है 15 सेंटीमीटर और डी में दिया है 24.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है हमें एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक हम रेखा खींच लेंगे, इसका एक स्पर्श रेखा। ठीक है, अब स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये होगा हमारा 24 सेंटीमीटर। अब देखो, और Q की केंद्र से दूरी, ये Q है, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, अब ये केंद्र हमारा ये होता है सर्कल का, तो सर्कल और Q की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये होगा हमारा 25 सेंटीमीटर। अब बच गया ये वाला त्रिज्या, और ये त्रिज्या हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पर बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर हमें मिला राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, और यहाँ पर बनेगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग, कर्ण का वर्ग करेंगे और इसका ये इक्वल होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, तो ये उसी को हम यहाँ ये हम लिखे थे और इसको हम यहाँ पर लिखे फॉर्मूला। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे हाइपोटेनियस का, ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को कहते हैं बेस। तो हाइपोटेनियस को लिखते हैं H, परपेंडिकुलर को P और आधार को बेस कहते हैं, तो वहां से लिखे हैं B। ठीक है, तो ये h की पावर 2 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ h का वैल्यू क्या है, तो ये बड़ा वाला एंगल होगा 25 हमारा h होगा, तो 25 की पावर 2 इक्वल टू p। p क्या होगा, यदि हमारा यहाँ पर ये थीटा होगा। ठीक है, हालांकि थीटा नहीं दिया है, तो यहाँ थीटा होगा, तो इसके जस्ट सामने वाला ये वाला p होगा। ठीक है, और ये जहाँ पर बनता है एंगल वो होता है हमारा b। ठीक है, तो ये होगा b और ये होगा हमारा p। तो ये लिखेंगे h तो हमारा ये बड़ा वाला एंगल होगा, तो 25 h की पावर 2 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब p होगा हमारा OP, ये वाला को मान है। ठीक है, तो OP का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी हमारा PQ है, तो PQ का होल पावर 2। अब देखो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई में 25, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 625। तो ये होगा हमारा 625 इक्वल टू लिखे OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, P और Q 24 का स्क्वायर करेंगे ना, 24 मल्टीप्लाई में 24, तो हमें मिलेगा 576। अब देखो ये 576 प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो 625 माइनस 576, तो हमें मिलेगा 49। ठीक है, अब देखो OP स्क्वायर इक्वल टू 49, जब भी स्क्वायर को इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 49 का वैल्यू होता है 7, तो OP इक्वल टू हमें मिला 7। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या फर्स्ट का। ठीक है, और प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर होगा हमारा OP इज इक्वल टू 7। तो ये होगा हमारा आंसर।